क्या आप सब जानते हैं कि मोदी जी की चाय की दुकान कहाँ है? क्या आप सब जानते हैं कि हाई हिल को आदमियों के लिए बनाया गया था? और क्या आपने कभी सोचा है कि खराब स्पेसक्राफ्ट को कहाँ फेंका जाता है? और क्या आप सब जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा भी समय आया था जब तीनों वेब जाइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया क्रैश हो गए थे? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप कहोगे यार क्या फैक्ट बताए हैं तूने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। नंबर 21, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि वो एटम बम के अटैक से भी बच जाए, वो भी एक बार नहीं दो बार? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली आदमी हैं जो एक नहीं दो एटम बम के अटैक से बच गए थे। दरअसल 6 अगस्त 1945 में वो बिजनेस के लिए हिरोशिमा गए। तब अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। उस हमले में उनका हाथ और चेहरा जल गया था, लेकिन वो बच गए। फिर वो अपने घर नागासाकी आ गए। तब फिर अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया, लेकिन तब भी वो किसी न किसी तरह बच ही गए। नंबर 20, जब आप स्नीज करते हो यानी जब आप छींकते हो तब आपका रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है। हमारे स्नीज में इतना पावर होता है कि अगर हम तेजी से छींके तब हमारी हड्डी फ्रैक्चर भी हो सकती है। अगर हम अपने स्नीज को जबरदस्ती रोकेंगे तब हम मर भी सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे सिर और गले की नसें फट सकती हैं। नंबर 19, जहां इंडिया में हाईवे और सड़क की कमी है, वहीं नेदरलैंड में द हाग नाम का शहर है जहां एक ब्रिज बनवाया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि रोड को गिलहरियां पार कर सके। दरअसल वहां गिलहरियां ज्यादा थी और रोड पार करने पर वो मर जाती थी, इसलिए वहां की सरकार ने एक स्पेशल ब्रिज ही बनवा दिया। इस ब्रिज को बनवाने में 1 करोड़ 8 लाख रुपए का खर्चा आया था। नंबर 18, वैसे लाइफ के बहुत से इवेंट हमें याद रहते हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो हम लोग जब टीन और 20 साल तक के होते हैं तब की यादों को हम अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। यानी जब हम 15 से 20 साल तक के होते हैं तब की इवेंट हमें पूरी जिंदगी भर याद रहती है। नंबर 17, सड़क पर चलते वक्त आपने ट्रैफिक लाइट को जरूर देखा होगा। आपको पता भी होगा कि इन लाइट्स का क्या मतलब होता है। ट्रैफिक लाइट्स में आपने लाल, हरा और पीला कलर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट नहीं होती, वहाँ ग्रीन लाइट के बजाय ब्लू लाइट का यूज किया जाता है। नंबर 16, वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी फ्री होती है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख भी नहीं, पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। ये स्पेशल पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरी यूसाचेव के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज्जा हट ने 6 इंच का पिज्जा बनाया था और इसी के साथ साथ स्पेस में डिलीवरी करने वाला पिज्जा हट पहला रेस्टोरेंट बन गया था। नंबर 15, आमतौर पर इंटरनेट बहुत स्मूथ चलता है, लेकिन एक ऐसा दिन भी आया था जब गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया तीनों एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन डांस के किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया के लोग एक ही बार में इंटरनेट पर उनके बारे में सर्च करने लगे थे। यही वजह थी कि उस समय गूगल भी क्रैश हो गया था। नंबर 14, क्या आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर लास्ट नेम कौन सा है? अगर आप सब नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वैन, ली और जांग दुनिया के सबसे पॉपुलर लास्ट नेम है। ये इतने पॉपुलर है कि चाइना की 21% पॉपुलेशन के नाम में यही लास्ट नेम यूज होता है। नंबर 13, अगर आपको शरीर का 1 कैलोरी बर्न करना हो तब आपको माउस के बटन को 1 करोड़ बार क्लिक करना होगा, क्योंकि माउस का बटन दबाने में शरीर का बहुत कम एनर्जी जाता है। नंबर 12, स्पेनिश में एक वर्ड है एस्पासाज, जिसका मतलब हथकड़ी और बीबी दोनों है। यानी आप चाहे हथकड़ी लगवा लो या शादी कर लो, दोनों को स्पेनिश में एस्पोसाज ही कहेंगे। नंबर 11, क्या आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोल्ड होने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं? वो हैं द आईफोन, द हैरी पॉटर की किताब और द रूबिक्स क्यूब। दरअसल ये 3 प्रोडक्ट ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। नंबर 10, जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जुपिटर इतना बड़ा है कि सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट उसमें समा सकते हैं?
अगर अर्थ और जुपिटर के साइज को कंपेयर किया जाए तो अर्थ एक अंगूर के साइज का होगा, वहीं जुपिटर एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा। नंबर 9, अगर धरती के अंदर का सब गोल्ड निकाल लिया जाए तो वो पूरे धरती के लैंड एरिया को घुटने तक कवर कर लेगा। यानी हमारी धरती में इतना सोना है कि अगर सारे सोने को जमीन पर चादर की तरह बिछाया जाए तो वो पूरे जमीन को इंसान के घुटने तक कवर कर लेगा। नंबर 8, दुनिया के हर देश के नेशनल एंथम में कोई ना कोई वर्ड्स जरूर होते हैं, लेकिन स्पेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के नेशनल एंथम में कोई वर्ड्स ही नहीं है। वहाँ के नेशनल एंथम में सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक है। नंबर 7, क्या आप सब जानते हैं कि रसिया का सरफेस एरिया प्लूटो से भी ज्यादा है। प्लूटो का सरफेस एरिया है 64,27,805 स्क्वायर मील, वहीं रसिया का सरफेस एरिया है 66,01,668 स्क्वायर मील। नंबर 6, क्या आप सब जानते हैं कि जब एक स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान खराब हो जाता है तब उसे कहाँ फेंका जाता है? दरअसल पैसिफिक ओशियन में एक पॉइंट नीमो नाम की जगह है जहाँ स्पेसक्राफ्ट को फेंका जाता है। वहाँ अभी तक 300 स्पेसक्राफ्ट फेंके जा चुके हैं, जिसमें MIR स्पेसक्राफ्ट भी शामिल है। नंबर 5, हाई हील्स जो औरतें पहनती हैं वो असल में आदमियों के लिए बनाए गए थे। हाई हील्स दुनिया में 10 BC में बनाए गए थे। नंबर 4, आर्माडिलो एक ऐसा जानवर होता है जिसका सेल इतना मजबूत होता है कि उसे एक बंदूक की गोली भी नहीं तोड़ सकती। नंबर 3, टोक्यो में एक ऐसा कैफे है जहां आप चाय पीने के साथ साथ एक क्यूट से जानवर हेजॉग के साथ खेल सकते हो। इसके लिए बस आपको 1000 येन पे करने होंगे। वैसे हेजॉग इतना भी क्यूट नहीं होता। हेजॉग का शरीर सॉफ्ट नहीं होता, उसके शरीर पर चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं। नंबर 2, चाइना में पुलिस डॉग्स का यूज नहीं करती। वहाँ की पुलिस बत्तख जैसे दिखने वाले गीज जानवर का यूज करती है। चाइना में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ आपको पुलिस के साथ साथ गीज भी मिलेंगे। गीज जानवर काफी तेज आवाज निकालता है जिससे पुलिस अलर्ट हो जाती है। नंबर 1, क्या आप सब जानते हैं कि मोदी जी की चाय की दुकान कहाँ थी जहाँ मोदी जी बचपन में चाय बेचा करते थे? उस जगह का नाम है वादनगर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वादनगर रेलवे स्टेशन में एक चाय की दुकान है जहां मोदी जी बचपन में काम किया करते थे। अब उस टी स्टॉल को टूरिस्ट स्पॉट में बदलने की बात चल रही है। मोदी जी बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो एक छोटे से टी स्टॉल से दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक बन चुके हैं। क्या आपको मोदी जी की कहानी इंस्पिरेशनल लगती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।